अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो आप क्या जवाब देंगी? सच में ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं ना, उनमें से कुछ तो सिर्फ हंस कर साइड हो जाती हैं, और वो भी नर्वस होकर। तो कुछ कहती हैं कि मुझे नहीं पता, और कुछ औरतें ना वो तो बिल्कुल दिल को तोड़ देने वाली बात कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है भी या नहीं। और अगर आप भी यही जवाब देने वाली हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आप अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचान सकती हैं, और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा शाहनवाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, तो हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। उसमें कितने ऐसे चैनल हैं जो हम औरतों ने बनाए हैं। आप जब भी उन्हें देखती होंगी तो सोचती होंगी ना कि काश मेरा भी यूट्यूब पर कोई चैनल होता। उसको देखकर आपने कितनी बार ये सोचा होगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन फिर तुरंत एक आवाज़ आती है, नहीं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। और आप उस आवाज़ को सच मान लेती हैं और अपने आप को वहीं रोक देती हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि टैलेंट क्या होता है। बहुत से लोग ना ये समझते हैं कि टैलेंट का मतलब है सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, लेकिन नहीं। टैलेंट का मतलब है वो काम जो आप नेचुरली करती हैं, जो काम आपको तो आसान लगता है लेकिन दूसरों को मुश्किल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप किसी रोते हुए इंसान को 5 मिनट में चुप करा सकती हैं तो ये एक टैलेंट है। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी को बिना देखे बना सकती हैं तो ये एक टैलेंट है। अगर आप अपने दिमाग से नई नई और टेस्टी रेसिपीज बना लेती हैं तो ये भी तो एक टैलेंट ही है ना, जो कि सब में नहीं होता है। अगर आप बच्चों को अच्छे से संभाल पाती हैं तो ये भी तो एक टैलेंट ही है ना। बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं ना जिनके लिए बच्चों को संभालना बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर घर में झगड़ा हो जाता है और आप इस झगड़े को बहुत नॉर्मली हैंडल कर लेती हैं तो ये भी तो एक टैलेंट ही है ना, जो कि सबके पास नहीं होता है। अगर आपकी बात सुनकर लोगों को अच्छा लगता है, लोग आपकी बातों से मुतमईन होते हैं, तो ये भी तो एक टैलेंट है ना। हर औरत के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन हमारे साथ ना बचपन से ही बड़ा रोक टोक करने की आदत डाल दी जाती है। ये ना करो, लोग क्या कहेंगे, वो ना करो, लोग क्या कहेंगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये मत करो, तुम ये नहीं कर पाओगी। और ये सब बातें सुन सुनकर ना हम अपने अंदर के टैलेंट को खो देते हैं। हम अपने अंदर के टैलेंट को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और फिर बड़े होने के बाद दूसरों के सपनों को पूरा करते करते हम अपने सपने को, अपने टैलेंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। आपके दिमाग में ना एक पत्थर अटक जाता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सच ये है कि आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक सक्सेसफुल लेडी की होती है। फर्क बस इतना है कि उसने अपने उस टैलेंट को पहचाना है, लेकिन आपने अपने अंदर के टैलेंट को अभी तक बाहर ही नहीं निकाला। सुधा मूर्ति आज इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड राइटर हैं। क्या उन्होंने पहली बार में ही परफेक्ट लिखा था? नहीं, उनकी पहली स्टोरी में बहुत सारी मिस्टेक हुई होगी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। और वो लेडीज जो आज इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोवर के साथ हैं, क्या उनकी पहली वीडियो ही परफेक्ट बनी थी? आप ज़्यादातर लोगों की शुरू की वीडियोस उठाकर देख लीजिए। शुरू में किसी की वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन आज अगर वो परफेक्ट बनी तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो टिकी रही, और उनकी इसी हिम्मत ने उन्हें आज सक्सेसफुल लेडी बना दिया है। आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ औरतें स्पेशल होती हैं, उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट होता है, लेकिन नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ उसे पहचान लेती हैं और कुछ लोग उसे ज़िंदगी भर दबा कर रखते हैं। टैलेंट होना बड़ी बात नहीं होती है, उसे यूज़ करना बड़ी बात होती है। आज हज़ारों औरतें घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा रही हैं। उनके अंदर टैलेंट है तभी तो वो ऐसा कर पा रही हैं ना। टैलेंट होना बड़ी बात नहीं होती है, उस टैलेंट को यूज़ करना बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उठती है ना कि हम अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचाने कैसे। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ अपने टैलेंट को पहचानने के लिए।
आप इन तीनों तरीकों को अपना कर देखिए कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका है ना, वो है मेथड नंबर 1, 3 सवालों की डायरी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। एक कागज उठाइए और इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? कुछ ऐसा जिसमें आप टाइम को भूल जाती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना टाइम गुजर गया। दूसरा सवाल, लोग मुझसे किस चीज़ में हेल्प मांगते हैं? वो एडवाइस भी हो सकती है, आपकी कोई स्किल भी हो सकती है। सवाल नंबर 3, मैं बिना थके घंटों तक क्या कर सकती हूँ? वो खाना बनाना भी हो सकता है, वो बातें करना भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है और घर को सजाना भी हो सकता है। कोई भी एक्टिविटी। इन तीनों के कॉमन आंसर में आपका टैलेंट है। जैसे अगर खाना अच्छा बनाना आपको आता है तो ये आपका कुकिंग टैलेंट है। दूसरों को अच्छे से समझा पाना, ये भी आपका टैलेंट है। मेथड नंबर 2, चाइल्डहुड मेमोरी मेथड। बचपन में आप क्या करती थी बिना किसी के कहे? क्या घर घर खेलती थी और सबको सिखाती थी? ये आपका टीचिंग टैलेंट है। क्या आप ड्राइंग बनाती थी घंटों तक? ये आपका क्रिएटिव टैलेंट है। क्या हर चीज़ को अरेंज करती थी नीटली? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट है। क्या स्टोरी सुनाती थी अपने दोस्तों को? ये भी आपका एक टैलेंट है। मेथड नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट ट्रैप। एक हफ्ते के लिए हर वो कॉम्प्लीमेंट नोट करिए जो लोगों ने आपको दिया है। कुछ लोगों ने कहा होगा, अरे तुम्हारा खाना तो बहुत टेस्टी होता है, तुम बहुत समझदारी से बात करती हो। तो किसी ने कहा होगा कि तुम इतनी नीट एंड क्लीन कैसे रह पाती हो। फिर किसी ने कहा होगा, तुम अपने घर को इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कैसे रख पाती हो। तुम्हारे कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है। जो कॉम्प्लीमेंट बार बार आए वही आपका टैलेंट है। दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो आपके टैलेंट को आपसे पहले देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने टैलेंट से अर्निंग करना, तो शुरू में आपको फ्री में वैल्यू देनी पड़ेगी। शुरुआत में जल्दबाजी मत करना। पहले लोगों को दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं। अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत करिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये मत सोचिए, जब मैं इस काम में परफेक्ट हो जाऊंगी तब शुरू करूंगी। नहीं, आप काम शुरू करिए। धीरे धीरे आप उस काम में खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएंगी। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, अपनी स्किल को पहचानिए। अपने टाइम को इस तरह से बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। आपके अंदर भी टैलेंट है, उस टैलेंट पर फोकस करिए। दूसरों के आगे झुकने से लाख गुना बेहतर है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हों। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और देखिएगा, अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी और बिना रुके उस काम को करती रही पूरी ईमानदारी के साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी लोग सक्सेसफुल लेडी की लिस्ट में रखेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो आप एक काम करिए, अपने व्हाट्सएप पर अपने बहुत ही करीबी 5 लोगों को मैसेज करिए कि बताओ मेरे अंदर क्या खास बात है, मेरे अंदर की 5 सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, वो मुझे मैसेज करो। और देख लीजिएगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपके अंदर की खास बात क्या है, क्योंकि आपके अंदर के टैलेंट को दूसरे लोग ज़्यादा जल्दी देख लेते हैं। मैं एक बात बताऊँ आपको कि एक लेडी थी, जयपुर की थी, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल लेडी थी। उनके 3 बच्चे थे और उनके हस्बैंड की जॉब छूट गई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब वो क्या करें। उनके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, बस उन्हें सिर्फ एक खाना बनाना ही आता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। परेशानियों से घिरी हुई थी, तो फिर उन्होंने एक दिन सोचा ना कि क्यों ना मैं खाना बनाती हूँ और इसी खाने की वीडियो मैं बनाकर यूट्यूब पर ना डाल दूँ। उन्होंने पहले दिन कोशिश की। पहले दिन जो वीडियो बनाई, काफ़ी नर्वस थी, बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। पहली वीडियो में उनको सिर्फ 30 व्यूज़ आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार वो वीडियो डालती रही और 6 महीने के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि 12,000 फॉलोवर उनके हो गए।
लेकिन सबसे बड़ी खास बात पता है क्या थी कि उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगातार अपने काम में लगी रही। तो आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है ना, वो होता है शुरुआत करना। और आप भी जब शुरुआत करेंगी ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। तो शुरुआत करिए, आगे बढ़िए और सक्सेसफुल लेडी बनिए।